हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे स्किन के बारे में। स्किन के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि स्किन जो है उसकी क्या एनाटॉमी होती है, ठीक है। क्या इसकी लेयर्स होती है, स्किन किन किन लेयर से मिलकर बनी होती है। इन कुछ चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करें, इट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। स्किन जो है सबसे बड़ा ऑर्गन है या सबसे ज़्यादा एरिया कवर करता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा पोर्शन में बॉडी के ये होता है, ठीक है। स्किन मेक्स अप अबाउट 16% ऑफ द बॉडी वेट। हमारी बॉडी का जो 16% वेट होता है वो आपके पास स्किन जो है बनाता है, ठीक है। इट प्ले अ क्रूशियल रोल इन प्रोटेक्टिंग इंटरनल स्ट्रक्चर्स, यानी कि इंटरनल जो भी हमारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि ऑर्गन्स होते हैं, लीवर वगैरह, ट्रैकिया, किडनी, ठीक है। जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको स्किन जो है ऊपर से कवर करती है, तभी जो है वो प्रोटेक्टेड रह पाते हैं। रेगुलेटिंग टेम्परेचर, ये टेम्परेचर को रेगुलेट करती है। एंड प्रोवाइडिंग सेंसरी इन्फॉर्मेशन, और जो है सेंसरी इन्फॉर्मेशन देने का भी काम करती है, ठीक है। जैसे कि अगर आपकी स्किन के ऊपर कोई भी टच करेगा तो आपको सेंसेशन जो है वो फील होगी। तो ये सेंसरी इन्फॉर्मेशन जो है वो भी यहाँ पर पहुंचाती है ब्रेन तक। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे लेयर्स ऑफ द स्किन। स्किन की लेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर है एपिडर्मिस लेयर, और सेकंड हमारे पास है डर्मिस लेयर, और थर्ड है हाइपोडर्मिस लेयर। स्किन की टोटल कितनी लेयर्स होती है? हमारे पास 3 लेयर होती है टोटल, ठीक है। उन तीनों लेयरों के नाम हमने यहाँ पर देखे। अब वन बाय वन इन लेयर्स के अंदर क्या क्या होता है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली हमारे पास लेयर होती है एपिडर्मिस। अब एपिडर्मिस क्या होती है? देखो, सुपरफिशियल लेयर, यानी कि सबसे ऊपर वाली लेयर, सबसे जो है यहाँ पर आउटर लेयर हमारे पास कौन सी होती है? आउटर लेयर वो हमारे पास होती है एपिडर्मिस, ठीक है। सुपरफिशियल लेयर ये होती है हमारी स्किन की, कंपोज्ड ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस इपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस इपिथेलियम टिश्यूज से मिलकर ये बनी होती है, ठीक है। एंड इट डज नॉट हैव एनी ब्लड वेसल्स, इसके पास कोई भी ब्लड वेसल्स जो होती है प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। इसलिए एवेस्क्युलर होती है। एवेस्क्युलर का मतलब यहाँ पर है कि इसके अंदर जो ब्लड वेसल्स है या ब्लड सप्लाई है वो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होती। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर डर्मिस लेयर के बारे में, कि डर्मिस लेयर जो है वो हमारे पास क्या होती है, ठीक है। ये सबसे पहले टफ होती है और इलास्टिक होती है नेचर के अंदर, ठीक है। और मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ये कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है। एंड द मैट्रिक्स कंटेन कोलाजिन एंड इलास्टिक फाइबर, और जो मैट्रिक्स होता है इसके अंदर वो कोलेजन और इलास्टिक फाइबर जो है कंटेन करता है, ठीक है। यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देख लेते हैं इट कंटेन, यानी कि जो आपके पास डर्मिस लेयर होती है ना, वो क्या क्या चीज़ों को कंटेन करती है। सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, यानी कि ये वेस्क्युलर होती है, ठीक है। क्या होती है हमारे पास? वेस्क्युलर होती है, ठीक है। यानी कि इसके अंदर जो है ब्लड वेसल्स जो है प्रेजेंट होती है हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पर ब्लड सप्लाई होती है। इसी के अलावा लिम्फ वेसल्स भी यहाँ पर होती है। लिम्फ वेसल्स क्या होती है ये आपको समझना है तो वीडियो भी अपलोडेड है, ठीक है। वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा लिम्फ वेसल्स क्या होती है, लिम्फ वेसल्स का काम क्या होता है। इसी के अलावा सेंसरी या सोमेटिक नर्व एंडिंग यहाँ पर होती है, यानी कि जो सेंसरी इंफॉर्मेशन लेके जाती है ना, वो यहाँ से नर्व्स जो है वो यहाँ पर आकर खत्म होती है और वो लेकर के जाती है यहाँ से सिग्नल्स। इसी के अलावा स्वेट ग्लैंड्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं स्वेटिंग के लिए। एंड देयर डक्ट्स, और उनकी डक्ट्स भी यहाँ पर प्रेजेंट होती है। साथ ही साथ हेयर जो है वो भी यहाँ से, उनके रूट यहाँ से ही जो है ओरिजिन होते हैं, हेयर्स के रूट भी यहाँ पर ही प्रेजेंट होते हैं। इसी के अलावा सेबेशियस ग्लैंड्स भी यहाँ पर ही प्रेजेंट होते हैं। ये सारी कुछ चीजें होती है जो कि आपकी डर्मिस लेयर कंटेन करती है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं लेयर्स ऑफ डर्मिस के बारे में, ठीक है। कि जो डर्मिस लेयर होती है ना आपकी, सेकंड लेयर, मिडिल लेयर, उसकी कौन कौन सी लेयर्स होती है? तो देखो, दो टाइप की लेयर होती है। एक तो होती है पेपिलरी, एक होती है रेटिकुलर। अगर हम लोग बात करें पेपिलरी के बारे में, तो पेपिलरी के अंदर यहाँ पर क्या है? इट कंटेन कैपिलरीज, ये कंटेन कैपिलरीज को कंटेन करती है। नर्व एंडिंग्स एंड डर्मल पेपिले, और ये जो है डर्मल पेपिले यहाँ पर कंटेन करती है, जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है। दैट इंटरलॉक विद द एपिडर्मिस, जो कि एपिडर्मिस से इंटरलॉक करती है। नेक्स्ट हमारे पास है रेटिकुलर। रेटिकुलर यहाँ पर क्या होती है लेयर? ये कंटेन करती है आपके डेंस कोलाजिन को, इलास्टिन, ठीक है, इलास्टिन फाइबर्स को। साथ ही साथ ब्लड वेसल्स, हेयर फॉलिकल्स, स्वेट ग्लैंड्स एंड सबेशियस ग्लैंड्स भी यहाँ पर इसके अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं हाइपोडर्मिस के बारे में। सॉरी, हाइपोडर्मिस पे चलते हैं। हाइपोडर्मिस हमारे पास यहाँ पर क्या है? ऑल्सो कॉल्ड सबक्यूटेनियस लेयर, ये सबक्यूटेनियस लेयर होती है। आपको पता होगा कुछ हमारे इंजेक्शंस होते हैं, मैंने आपको फार्मेकोलॉजी के अंदर एक वीडियो बनाई थी, रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। वहां पर मैंने आपको बताया था कि सबक्यूटेनियस लेयर के अंदर भी कुछ इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो हाइपोडर्मिस है, इसी को हम लोग सबक्यूटेनियस लेयर बोलते हैं, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो ये डीपेस्ट लेयर होती है स्किन की, ठीक है। मेड अप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू, ये लूज कनेक्टिव टिश्यू और एडिपोज टिश्यू से मिलकर बनी होती है। इट कनेक्ट द स्किन टू द फाइबरस टिश्यू,
ये कनेक्ट करती है स्किन को फाइब्रस टिश्यू से ऑफ द बोन्स और मसल के, ठीक है, जो कि प्रोवाइड्स इंसुलेशन यहाँ पर प्रोवाइड करता है, शॉक एब्जॉर्प्शन यहाँ पर प्रोवाइड करता है, और करता है स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फैट, और फैट की फॉर्म में जो है एनर्जी को स्टोर करता है। सो आई होप आपको यहाँ पर स्किन पूरी समझ में आई होगी, स्किन का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो समझ में आया होगा। अगर आप चाहो तो इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके, जिसका नाम है NSG लाइब्रेरी। सो आपको सिंपली टेलीग्राम चैनल पर जाना है, वहाँ पर सर्च करना है NSG लाइब्रेरी, तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा जहाँ से आप पीडीएफ को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।